अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बेकरी स्टाइल चॉकलेट बिस्किट हैं और काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी इन बिस्किट्स की और ये तो सभी के फेवरेट होते हैं, बचपन से ही सभी को पसंद होते हैं ये वाले बिस्किट। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बटर चाहिए होगा 125 ग्राम्स के बराबर और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सॉल्टेड बटर लिया है मैंने। इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी वुडन स्पून यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको बीट कर लीजिएगा। तो हल्का सा जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा फिर हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे या फिर पिसी हुई चीनी 65 ग्राम्स के बराबर और इसको हमने बीट कर लेना अच्छी तरीके से ताकि ये क्रीमी हो जाए और अच्छा फ्लफ़ी सा हो जाए। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बीट करना है बहुत अच्छी तरीके से और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। चारों तरफ से बोल के ऊपर जो भी बटर चिपक जाता है उसको स्क्रैप कर लीजिए इस तरह से ताकि वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से ये बीट हो गया है और ये इतना ही फ्लफ़ी होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसको भी हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। आपने बीट कर लेना इसी के साथ ही ताकि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग योक। तो एक पूरा ले लिया था एग योक मैंने, वो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी हम बीट कर लेंगे। चंद सेकंड तक आपने बस इसको बीट करना है कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर पाउडर मिल्क ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है बिस्किट्स के अंदर और वो थोड़े से खस्ता भी बनते हैं पाउडर मिल्क ऐड करने से। क्योंकि अक्सर मैं अपने बिस्किट्स में ऐड करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों ऐड कर रही हैं, तो इसका रीज़न यही होता है। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोगों को ज़्यादा चॉकलेटी बिस्किट पसंद होते हैं तो वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कुछ लोगों को कम पसंद है, चॉकलेट का फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं पसंद तो वो लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 150 ग्राम्स के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो मैंने ब्लेड्स हटा दिए थे, स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मिक्स हो गया है और इसके अंदर मुझे कोको पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून और ऐड किया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ा सेट होने के लिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है मिक्सचर इसका, तो क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में ये थोड़ा सा पतला रहता है, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि थोड़ी देर ये सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको पाइप कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये इतना स्मूथ होना चाहिए, ये देखिए, और ये थोड़ा सा इतना ही पतला होना चाहिए अगर आपको इसको पाइप करना है तो। इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये, और अगर इससे ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है तो 5 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब इधर हम ले लेंगे एक पाइपिंग बैग, उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। नोज़ल लगा लेंगे, तो नोज़ल मैंने ली है स्टार और ये नॉर्मल नोज़ल है, ये ले लीजिएगा। उसको आपने पाइपिंग बैग में सेट कर लेना है। अभी जो बिस्किट का जो मिक्सचर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आपने बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा ताकि उसकी ग्रिप अच्छी आए आपके हाथ पे। ये देखिए, अब इधर एक मैंने ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको हम इस तरह से पाइप कर देंगे। बहुत आसानी से पाइप हो जाता है, बस आपने इसको थोड़ा करीब से पकड़ना है क्योंकि इसके लिए आपको प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है हाथ पे, क्योंकि एक तरह का डो है।
ये देखिए इस तरह से आपने इसको पाइप कर लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे। तो इसी तरह से मैं सबको पाइप कर लूँगी। और ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है, डायरेक्टली इस पे बटर पेपर रखा है। इसमें इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे जो बिस्किट्स होते हैं उसी के अंदर इतना बटर होता है, तो इसलिए हम इसको ग्रीस नहीं करते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स को पाइप कर लूँगी। सबको मैंने पाइप कर लिया। अब उसके बाद फिंगर से हमने इस तरह से इम्प्रेशन सा दे देना है ताकि बाद में जब ये बेक होकर आएंगे तो इसके अंदर आइसिंग करना आसान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने हल्के हाथ से आपने इम्प्रेशन दे देना है। इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए, और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए बेक होकर आ गए हैं, 15 मिनट में बहुत अच्छे बेक हो गए थे। अब इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। अब इसकी हार्ड आइसिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें आइसिंग शुगर चाहिए होगी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर हमें पानी चाहिए होगा 1 टीस्पून के बराबर, लेकिन इसके अंदर हम सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। तो आपने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा थिक ग्लेज बनाना है हमें, तो आपने बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। बेकरी बिस्किट्स के ऊपर इसी को लगाया जाता है, चॉकलेट वगैरह नहीं लगाते, हार्ड आइसिंग लगाते हैं बना के। बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और ये रेडी है। अब इसका एक एक ड्रॉप हम इसके ऊपर लगा देंगे बिस्किट्स के ऊपर, लेकिन बिस्किट्स आपके कम्प्लीटली ठंडे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका एक ड्रॉप लगा के आपने इसको काउंटर पे ही छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाती है ये आइसिंग। ये देखिए इस तरह से आपने एक एक ड्रॉप लगा देना है इसके ऊपर। और इन बिस्किट्स को बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं, एयरटाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक। वैसे ही बिस्किट्स बचते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बच्चों के नहीं, बड़ों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं बिस्किट्स। तो देखिए इसके मैंने ये ऊपर ड्रॉप्स लगा दिए। इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर पे ही ताकि अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे और इसका जो ड्रॉप ही सेट हो जाए। तो देखिए ये सेट हो गए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट्स बनके तैयार हुए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कोकोनट बिस्किट। और आज इस रेसिपी में मैं कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, हैंड विक्स के साथ इस रेसिपी को हम बनाएंगे, जो कि परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होते हैं। बेकरी से ज़्यादा अच्छे बिस्किट्स आप लोग घर में बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बटर चाहिए होगा। आधा कप बटर लिया है, ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम के बराबर है, अनसॉल्टेड बटर है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पिसी हुई चीनी, आधा कप के बराबर, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 80 ग्राम्स के बराबर है। इसको आपने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो लोग हैंड विक्स ले लीजिए, ये भी नहीं है तो वुडन स्पून ले लीजिएगा। उसके साथ आपने इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट तक फेंट लेना है, तो ताकि ये क्रीमी कलर का हो जाए और थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, लेकिन क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा इस तरह से कुछ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था, आधा अंडा ऐड कर रही हूँ उसके अंदर और इसको भी हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। इसी के साथ 1 मिनट तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा चीनी का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। तो आपने अच्छे से पीस लेना है चीनी को, उसके बाद ही ऐड करना है। तो देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। और अगर आप लोग इसके अंदर अंडा स्किप करना चाहते हैं तो अंडा स्किप कर दीजिएगा, उसकी जगह आप लोग ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1 टेबलस्पून के बराबर। तो वो ऐड करके इसको आप फेंट लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है, 1/4 कप मैदा है। ग्राम से मेजर करेंगे तो 170 ग्राम है। बेकिंग पाउडर इसी के अंदर ऐड कर दिया था मैंने। और आधा कप हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है 50 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको हमने फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। इस वक्त आपने बीटर नहीं यूज़ करना है, बस इसको फोल्ड कर लीजिएगा, नहीं तो आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा।
तो देखिए बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं और इसका जो मिक्सचर है बहुत स्मूथ बन के तैयार होता है। मैं आपको चेक करा देती हूँ कितना सॉफ्ट होगा और स्मूथ होगा ये। तो देखिए हाथ पे देखें चिपक भी नहीं रहा है और ये सॉफ्ट भी है। और देखिए कि आप इसको बॉल बना के देख सकते हैं हाथ पे कि अच्छे से बॉल बन रही है कि नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बना है। तो अब हम इसके बिस्किट्स तैयार कर लेंगे। तो स्पून लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून के बराबर बैटर लिया है और उसको हमने इस तरह से हाथ पे शेप दे लेना है। देखिए उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ले लेंगे और ऊपर से एक तरफ मैं इसके कोकोनट लगा दूंगी, दोनों साइड पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो बेक करने में वो नीचे से जल सकता है। कोकोनट बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। अब इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, उसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। 180 डिग्री पे प्री हीट किया था ओवन और 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे 12 से 15 मिनट तक। पतीली के टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं मज़ेदार से हमारे बिस्किट्स। आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। एयरटाइट बॉक्स में करके इसको आप रख सकते हैं, 2 से 3 दिन आराम से बिल्कुल सही रहते हैं। तो देखिए परफेक्टली बेक हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जब ये ठंडे हो जाएं तभी आपने इसको तोड़ना है। काउंटर पे छोड़ दीजिएगा आधे एक घंटे के लिए, उसमें ये ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप बहुत अच्छी नान खताई घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं ये। इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं एयर टाइट जार के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। तो इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसे छान के और फिर इसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 3/4 कप के बराबर और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी पिस्ता। तो पिस्ते को मैंने कूट लिया था, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। नान खताई बनाने का बहुत आसान तरीका होता है और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। इसमें कोई बीटर वगैरह नहीं चाहिए, इसे हम हाथ से ही इसका डो बनाएंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा घी 1 कप के बराबर। घी जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है इसी तरह से और हमें और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा 1 कप ही घी इसके अंदर चला जाए, बाज़ूक़ात बच भी जाता है और मौसम पे भी डिपेंड करता है। अगर सर्दियाँ होंगी तो ज़्यादा घी जाएगा इसके अंदर और अगर गर्मियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा घी बच जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। बस इतना घी ऐड करना है कि आप आराम से आसानी के साथ नान खताई बना सकें, उसको शेप दे सकें। तो देखिए बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ और बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और आपने बस मिक्स ही करते रहना है इसको। और ख़्याल रखिएगा जब ये अच्छे से जॉइन होने लगे, मतलब एक पेड़ा सा बनने लगे, तब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मथना शुरू कर देना है। तो देखिए यहाँ पे घी इतना सही था और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बच गया है, वो हमने बचा लिया है। अब इसके बाद मैंने इसको इसी तरह से मिक्स करना है ताकि जो डो है अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो देखिए आप 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा या आप कह सकते हैं इसको मथिएगा हथेली से, तो आपका ये डो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इस तरह से नान खताइयों को शेप देना है और नान खताइयाँ बना लेनी है। तो पहले मैंने एक नान खताई को शेप देके देखा था कि बन रही है कि नहीं बन रही, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर उसके बाद हमने इसकी नान खताई बनानी स्टार्ट करनी है। तो इधर मैंने 1 टेबलस्पून डो लिया था और उसकी मदद से मैंने इसका साइज़ ले लिया है, मतलब एक साइज़ की बने इसलिए स्पून से ही आपने इसका डो ले लेना है और सारी नान खताइयाँ तैयार कर लेनी है। ऊपर हमने एग वॉश लगा देना है, अंडे को फेंट लिया था, ब्रश की मदद से लगा देंगे इसके ऊपर, हल्का सा लगा देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 150 डिग्री पे। नान खताइयाँ बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो बहुत हल्की आंच पे करिएगा, मतलब 120, 130 या फिर 150 पे भी आप इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी हल्की आंच पे ये सिकती हैं उतनी ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है इसको और पतीली के टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए ये आराम से बेक होकर आ गई हैं, 20 से 25 मिनट में बेक हो जाती हैं ये।
और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आप इसको जब ये बेक होकर आ जाएँ काउंटर पे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं और चाय के साथ सुबह नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता गरारी बन के तैयार होती हैं ये नान खताइयाँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आप लोगों को बटर से नहीं घी से बनाना सिखा रही हूँ। और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये सभी के फेवरेट होते हैं। हर कोई इसको टी टाइम के साथ खाना पसंद करता है। मैं भी बचपन में बड़े शौक से खाती थी और आज भी खाती हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है घी। घी हमारा सेमी सॉलिड होना चाहिए, 125 ग्राम के बराबर है और ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आधा कप लीजिएगा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा। लेकिन इतना ही मतलब लिक्विड ही होना चाहिए, तभी आपने इसको मेजर करना है। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। इसके अंदर पिसी हुई चीनी 60 ग्राम ली है शुगर मैंने। और जब आप कप में इसको मेजर करेंगे तो आप 1/4 कप लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून और शुगर ऐड करेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी 60 ग्राम के बराबर। तो इसको बस मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से, 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बीट करूँगी। थोड़ा सा इसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा बीट होने के बाद, ये देखिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1.5 टीस्पून और सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट जो है आपका दानेदार होना चाहिए, पाउडर फॉर्म वाला जो सॉल्ट होगा वो नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि बिस्किट्स खाने में हल्का हल्का सा जो सॉल्ट आता है ना, तो वो दानेदार वाला जो सॉल्ट आता है उसी से टेक्सचर आता है उसका। फिर हम अंडे की जर्दी ले लेंगे, तो हमें आधी अंडे की जर्दी लेनी है। इसको पहले मैं फेंट लूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको और इसके अंदर से आप आधी ले लीजिएगा अंडे की जर्दी, इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसको भी मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करना है। तो बस 1 मिनट हो गया है, तो इसकी ब्लेड्स हटा दूंगी मैं। और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी इस बिस्किट्स को बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और उसके अंदर 1/4 कप मैदा और ऐड करेंगे, तो आपका ये 150 ग्राम मैदा हो जाएगा। तो इसको बस मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये डो की फॉर्म में आ जाएगा, एक तरह से डो बन जाएगा, सिमट जाएगा। बस अच्छे से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से। तो ये देखें, इस तरह से ये सिमट जाएगा। और ये रेडी है, ये देखें इस तरह से होगा ये। अब हम इसके बिस्किट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा क्रम्बल हो रहा है, मतलब डो फॉर्म में नहीं आ रहा। घी में बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर देना है और फिर इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप इसी बिस्किट की रेसिपी को बटर में बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उसका जो डो होगा वो बहुत स्मूथ होगा। तो ये देखिए स्मूथ हो गया है। अब इसको हम बेल सकते हैं, तो इतना स्मूथ होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डो ले लूँगी, इसको हल्का सा स्मूथ करूँगी। ये देखिए इस तरह से। और फ्लोर पे हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर भी बहुत हल्का सा, और इसको मैं बेल लूँगी। हल्के से क्रैक्स आते हैं, लेकिन आप लोगों ने संभाल संभाल के इसको बेल लेना है। बस इसको हल्के हाथ से बेल लें और आपने 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा इसको। देखिए कितना हल्का सा मैदा इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर इसको बेल रही हूँ। ज़्यादा मैदा नहीं डालिएगा, ऊपर क्रैक्स आने लगेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं बिस्किट्स। तो मैंने एक छोटा सा कुकी कटर ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी बॉटल का ढकना वगैरह ले सकते हैं, उससे इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। और बेकिंग ट्रे मैंने पहले से रेडी करके रखी थी, इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। ये देखिए 1/4 इंच बराबर ही मोटा है। नाइफ से इसको उठाएंगे एहतियात से और बेकिंग
जो ट्रे है उसके ऊपर रख देंगे। देखिए सारे बिस्किट्स मैंने बना लिए थे। ऊपर से हम थोड़ा सा ज़ीरा जो है उसको स्प्रिंकल कर लेंगे और हल्के से हाथ से उसको दबा देंगे ताकि उसके ऊपर स्टिक हो जाए वो फिंगर की मदद से। और ओवन मैंने प्रीहीट करने रख दिया था 160 डिग्री पे, और इसको हम 160 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये बहुत हल्की आंच पे बेक होते हैं। अब इसको मैं रख दूंगी ओवन में। तो ये देखिए बिस्किट्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं। तकरीबन 16 से 17 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने ओवन के हिसाब से इसको रख लीजिएगा। और इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए काउंटर पे ही। और ये बहुत मज़े के बिस्किट्स बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से इसका टेक्सचर देख लें। ये देखिए, इसको आप बनाइए, चाय के साथ एंजॉय करें। और इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं आप लोग, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं ये। तो इसको आप जैसे ही ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कॉफ़ी वॉलनट बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये बिस्किट्स। तो आप इन बिस्किट्स को बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इनको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेंगे नहीं क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार हैं। जैसे ही बनेंगे फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। तो कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे वॉलनट्स। ये मैंने लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर, और इसको हम चॉप कर लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़े से चंक्स रहने चाहिए इसके। तो इधर मैं इसको चॉप कर रही हूँ। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, कूटिएगा नहीं, इसको नाइफ़ की मदद से इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। नहीं तो अगर आप इसको कूटेंगे या आप चॉपर मिक्सर में डाल के इसको बारीक करने की कोशिश करेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा। हमें पाउडर नहीं चाहिए इसका, थोड़ा मोटे मोटे से चंक्स चाहिए इसके। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया। इसको मैं निकाल लूँगी, और इसके अंदर से जो ये मोटे मोटे से जो पीसेस हैं जो ऊपर नज़र आ रहे हैं वो हम अलग कर लेंगे। बाकी जो वॉलनट है वो हम बिस्किट्स में ऐड करेंगे। तो इधर मैंने बटर ले लिया है 125 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 60 ग्राम के बराबर पिसी हुई चीनी, या फिर आप आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसको हमने बीट कर लेना है 1 से 1.5 मिनट तक। अच्छी तरीके से बीट कर लीजिएगा। और बटर मैंने सॉल्टेड लिया है। तो देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। और जो लोग एगलेस बनाना चाहते हैं वो लोग इसके अंदर अंडे की जर्दी को माइनस कर दीजिएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर दूध ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से 1 मिनट तक। और इसको बीट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। कॉफ़ी ले लेंगे, 1 टीस्पून कॉफ़ी ली थी, इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड करके इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसको भी हम बीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर कॉफ़ी की खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है। वॉलनट्स के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन लगता ही बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर। और इसको भी बस हमने मिक्स कर लेना है। बस उसके बाद ये ब्लेड्स जो हैं हम हटा देंगे। वॉलनट्स ले लेंगे, जो बारीक थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बैटर के अंदर। और जो बाकी के मोटे मोटे से जो थे वो मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से हैंगे, मोटे मोटे चंक्स हैं, ये ऊपर लगाने के लिए मैंने अलग किए हैं। इसको हम अलग कर लेंगे। आधा कप के बराबर थे ये, बाकी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और मैदा ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी से, स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है, या फिर आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं।
तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। आपने मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है थोड़ा सेट करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैगा इसका बैटर, तो इससे हम बिस्किट्स नहीं बना पाएंगे, मुश्किल होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, इसको हैंडल करना आसान हो। देखिए 5 से 10 मिनट के लिए बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए बिस्किट्स का जो मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो गया है, इसको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब हम इसके बिस्किट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक स्पून ले लिया है मैंने, उसकी मदद से मैंने मेजर किया था इसको, तो थोड़ा सा हमने इसमें से पोर्शन ले लिया है। इसको हम हाथ से ही बना लेंगे, बस रोल किया है और जो ये वॉलनट्स थे उसके अंदर हमने इस तरह से लगा देना है। तो देखिए एक साइड पे हमने वॉलनट लगा दिए, इसको मैंने ग्रीस नहीं किया, मतलब अंडा वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस डायरेक्टली वॉलनट्स लगा दिए हैं इसके ऊपर और बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है, उसको ग्रीस नहीं किया है, क्योंकि बिस्किट्स के अंदर इतना अच्छा बटर डला हुआ होता है तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी और आपने थोड़े से फासले से रख देने हैं। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। पतीले की टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करेंगे वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर लेंगे। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं, ये 12 मिनट के अंदर बेक हो गए थे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा आपके ओवन पे डिपेंड करता है, आप इसको 10 से 12 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, अगर ये बेक हो गए हैं तो आप बाहर निकाल लीजिएगा। इसको मैंने ठंडा कर लिया था, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दिया था। जब हम बिस्किट्स को निकालते हैं ओवन में से उस वक्त ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाएंगे तो ये मतलब टूट जाएंगे। तो इसको ज़रा आप ठंडा होने दीजिएगा 15-20 मिनट तक, उसके बाद ही आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं, या आप किसी बॉक्स के अंदर करके एयर टाइट बॉक्स के अंदर करके रख सकते हैं। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए थे ये बिस्किट्स। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।